तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा हिली पड़ी थी कि क्या ये कैसे हो सकता है, मतलब सच्ची में हमारे सेट के पास एक सुप्रीम एक्सपर्ट का प्रोटेक्शन भी है। हाँ साला विश्वास ही नहीं हो रहा। जाओ बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सेक्ट मास्टर जाने से पहले ये सारा का सारा तिगड़म लगा के गए थे। तभी सीन चेंज होता है उसी बुढ़े की ओर जो कि एक गहरी सांस लेता है, फिर क्या अपनी पूरी पावर लगा के उस मूर्ति के हाथों से आजाद होते हुए बोलता है कि बाप रे ये आखिर है क्या चीज, मतलब मेरी पूरी की पूरी पावर ही खत्म हो गई। और झुकते हुए बोलता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप जैसे एक पावरफुल एक्सपर्ट यहाँ पर होगा। मैं तो बस यहाँ पर अपने आइटम को लेने के लिए आया था और लेकर रहूंगा। और ये बोलकर बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आई होप आप समझ पाएंगे। तभी अचानक से अपना मेन कैरेक्टर लिवली को बचाने के लिए आगे आते हुए बोलता है कि नाइस ये हुई ना बात, अब जबकि मैंने वादा कर ही दिया है तो क्या घंटा पीछे हटूंगा। हाँ बिल्कुल भी नहीं। जिसको इतना एटीट्यूड में देखकर चेन भी बोलता है कि वाओ मानना पड़ेगा ये लोंडा तो लिटरली कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। आखिर क्यों न करे, ये ऑलरेडी जानता है कि यहाँ पर एक पावरफुल बंदा है जो कि उस बुढ़े से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अब आते हैं उस बुढ़े की ओर जो कि अपने एमसी को उस लड़की को प्रोटेक्शन करता देख अटैक करते हुए बोलता है कि साले तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। और जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तभी अचानक से अपने मेन कैरेक्टर के सामने एक सीड अपेयर होता है, फिर क्या एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है मौका दिया था पर तू साला नहीं सुधरने वाला, एक काम कर मार डाली से। और जैसे ही बोलता है तभी अचानक से बुढ़े की नजर पीछे जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो मूर्ति एक अटैक को क्रिएट कर रही थी और फाइनली कर देती है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा पावरफुल थी, जिसके लगते हैं बुढ़े की धज्जियां उड़ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब आते हैं मूर्ति की ओर जो कि अपने एमसी को ग्रीट करते हुए बोलता है कि महामहिम मैंने इस कमीने की कल्टीवेशन को दबा दिया है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है और हाँ अब से ये आपका गुलाम। जिसको ग्रीट करता देख चेन की तो लिटरली फट जाती है। इसकी माँ का ये क्या है बे, मतलब सच्ची में एक सुप्रीम लेवल का एक्सपर्ट चांगे को ग्रीट कर रहा है, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा। सच में यार तुम तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो। जिसको इस तरह से बदलता देख बाई भी बोलती है वहां पे कमीने तू तो सांप निकला सांप, क्यों क्या हुआ, अब नहीं करना इसकी बेइज्जती। हाँ तभी सीन चेंज होता है उसी बुढ़ो की ओर जो कि जाग चुका था और अपने एमसी के पैरों को धरकर बोलता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था जो आप जैसे महान आदमी को नहीं पहचान पाया, गलती हो गई मुझसे, मैं वादा करता हूँ आज ये काम बंद। और हाँ आप जो भी बोलेंगे ना मैं वो सारा का सारा काम आंखें मूंद कर दूंगा, वो भी फुल एटीट्यूड में। ठीक है छोड़ देता हूँ, लेकिन हाँ जहाँ अगली बार ये सब कुछ हुआ ना तो बेटा तू तो खत्म, समझा। और ये सुनकर बुढ़ा भी वहाँ से थैंक्स बोलकर निकल रहा था, लेकिन क्या अपना एमसी इतनी आसानी से थोड़ी ना किसी को जाने देता। जैसे वो जाने के लिए पीछे पलटता है तभी अपना मेन कटे को क्रिएट करने लगता है और फाइनली उस पर चला देता है। फिर क्या ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत, बुढ़ा मर गया। साले तुझे क्या सच में लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? हाँ अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सारा का सारा कांड देखकर उधर चेन भी अपने एमसी की चापलूसी करने लगता है कि वाओ जबरदस्त, यह आग मुता यार तूने, तू तो बिल्कुल ढांसू निकला। जिसको सुनकर बाई बोलती है साला विभीषण है, विभीषण क्या वो तू ही था ना जो कुछ देर पहले ये बोल रहा था कि ये लोंडा तो झाट कुछ टैलेंट वैलेंट है नहीं और बस लड़कियों के सामने शो ऑफ करना जानता है। हाँ अब याद आया, अबे चुप कर कमीनी, किसने कहा ये? मैंने नहीं कहा। अरे यार मैंने कुछ भी नहीं कहा तुमको, सच्ची में माँ कसम वो साली झूठ बोल रही है, विश्वास कर मेरा। और ये सारा का सारा कांड डिसाइपल भी पीछे खड़े होकर बस आराम से देखे जा रही थी और मनी मन सोचती है क्यों नहीं बोलो आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ मास्टर ने तो अपने आप को आगे बढ़ा लिया लेकिन मेरी औकात उतनी ही रह गई ना। मैं तो बस ये चाहती थी कि मैं हमेशा अपने मास्टर के साइड रहूं। क्या सच्ची में कभी भी मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा लाइफ में? हाँ मुझे तो नहीं लगता। अब आते हैं सिस्टम की ओर जहाँ पर लिवली की ओर से 30 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है, जहाँ पर उसकी ओर से टोटल 75 पॉइंट हो जाते हैं, जिसे देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि नाइस ये हुई ना बात। लेकिन साला दिक्कत की बात तो ये है कि यहाँ पर कुछ दिनों के बाद एक ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है जहाँ पर वो चूतिया इफेक्ट भी आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस कंपटीशन में मेरी भी डिसाइपल जाने वाली है, इसीलिए मुझे उसे पावरफुल बनाना होगा। तभी सीन चेंज होता है दूसरे दिन जहाँ पर अपनी डिसाइपल बोलती है कि मास्टर आखिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ वो बताता है अरे चिंता मत करो, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि आई हैव ए फ्रेंड जो कि डीमन क्लेन की एक बंदी है, समझी? अरे बोलो तो समझी कि नहीं। और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हें दे सकूं आई मीन कल्टीवेशन का ज्ञान जो कि तुम्हें वो लड़की देगी। कम ऑन यार आप तो बाहर आ जाओ और जरा गौर से तो देखो तुम्हारा बलमा आया है। तभी हमें पानी के अंदर एक पूछ को दिखाया जाता है और ये और किसी की नहीं बल्कि एक लड़की की थी जो कि आते ही डायरेक्ट मेन कैरेक्टर के साथ मजाक कर देती है और बोलती है तो क्या हुआ फाइनली तुमने अपना माइंड चेंज कर ही लिया ना? हाँ चलो अच्छा है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो ना तो बदले में तुम ड्रैगन किंग बन जाओगे, तो बोलो मंजूर है, करोगे ना शादी? हाँ नहीं यार मुझे वो सब शौक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कमीनी तू कोई ड्रैगन नहीं है बल्कि सांप है, सांप, समझी? जिसे सुनकर वो भी साले कमीने कहीं के आई एम ए ड्रैगन नॉट अ सांप, समझा? और हाँ अगर मानना है तो मान वरना बाढ़ में जा। वो बोलता है अरे यार वो सब छोड़ पहले ये देख, ये है अपन की डिसाइपल और मैं इसे यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम इसे कुछ सिखा सको। और हाँ तुमने बोला था ना कि तुम्हारे पास आई मीन तुम्हारे डीमन क्लेन के पास एक जबरदस्त बॉडी रिफाइनिंग तकनीक है, हाँ तो क्यों ना तुम इसे सिखा दो, तो बोलो मंजूर है? जिसकी बातों को सुनकर वो भी बोलती है
तो ये बात है, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी दिलचस्पी इन सब चीजों में होगी। नाइस। और ये सुनकर अपने एमसी भी थोड़ा कंफ्यूज की है। आखिर तू बोलना क्या चाहती है? अरे कुछ नहीं यार, मैं तो बस ये बोलना चाहती थी कि जब मैं सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाऊंगी ना, तब बहुत आराम से अपनी बॉडी को ह्यूमन बॉडी में बदल पाऊंगी। और ये बोलकर कुछ ज्यादा खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और एक अच्छा सा मौका देकर एमसी के कुछ ज्यादा करीब पहुंचते हुए बोलती है, तो बाबू बोल, जब मैं इंसान बन जाऊंगी ना, तो क्या मैं वो हर चीज तुम्हारे साथ कर सकती हूँ ना, जो करना चाहती हूँ? हाँ। अरे यार, ये तू क्या बोल रही है? पागल वागल हो गई है क्या? हाँ, तू सांप है सांप, भला मैं तुम्हारी कैसे ले सकता हूँ? और ऊपर से तू मेरी फ्रेंड भी है। जरा सोचो तो, क्या बोलेंगे दुनिया वाले कि एक दोस्त ने दोस्त की गाड़ मार ली, वो भी फुल इज्जत से, समझे? इसलिए दूर रह मुझसे। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि मेरे होस्ट जल्दी करो, इसका दिल जीत लो। और हाँ, जैसे ये सुप्रीम लेवल पर जाएगी ना, तभी अचानक से इसका प्योर ब्लड लाइन और ड्रैगन बोन को खींच लेना, जिससे आपको कुछ ज्यादा तगड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। जिसको देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि धात तेरी की, ये क्या बकचोदी है यार, ये तो इनडायरेक्टली मुझे इसे मारने को बोल रहा है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मुझे अच्छे से याद है कि पहले वाला जो मैं था ना, कुछ ज्यादा क्रूर था। सला ये लड़की कितना भरोसा करती थी उस पर उसने क्या किया, लिटरली धोखा दे दिया। जब ये ब्रेक थ्रू कर रही थी, तब एक अच्छा सा मौका देकर उसने इस पर अटैक कर दिया और इसे मारकर इसके ड्रैगन बोन को ले गया। और ये बोलकर अपना मेन कैरेक्टर वहां से भागते हुए बोलता है कि मेरी जान, अपना ध्यान रखना, समझी? और हाँ, जो भी ये पागल साहब बोले ना, उसे कर देना, बिल्कुल भी मत सोचना। जिसको भागता हुआ डिसाइपल भी बहुत आराम से देखे जा रही थी, फिर क्या उदास हो जाती है। जिसको उदास देखकर यावलन भी उसको पीछे से धरते हुए बोलती है कि मेरी जान, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो भी मैं बोलूंगी ना, उसे तुम्हें करना पड़ेगा। जिसे सुनकर वो भी, क्या मतलब है कि करना पड़ेगा? आखिर तुम उसे करवाना क्या चाहती हो? हाँ, अरे यार कुछ भी नहीं, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बस अपने कपड़े को उतारो ताकि मेरे ब्लड एसेंस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सको, समझी? क्या हुआ, उतारो, शर्मा क्यों रही हो? हाँ, अरे यार, मैं कोई मर्द थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारा सब कुछ देख लूंगा। जिसे सुनकर वो भी शर्माते हुए मनी मन सोचती है कि ये सिर्फ आपके लिए मास्टर, मैं वादा करती हूँ कि एक दिन जरूर पावरफुल बनूंगी। और ये बोलकर अपने कपड़े को धीरे धीरे उतारने लगती है। और सच्चे में यार, ये भी कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि कुछ तो कर रही थी। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।